हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सोल्यूशन फास्ट और स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और साइंस का एग्ज़ाम जो है बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए इसमें। हाँ, रुकिए रुकिए, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि सर आपने बताया था और उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए भी हैं। बहुत सारे क्या 95% प्रश्न तो आए ही हैं, है ना। लेकिन उन दोस्तों को थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी जिनको मतलब जो लोग हमसे बहुत देर से जुड़े यानी बहुत बाद में जुड़े हमसे, है ना। लेकिन जो दोस्त पहले से जुड़े हमारे साथ और पहले से जुड़े थे हमारे साथ, उनको पता चल गया होगा भाई कि कितने प्रश्न आए हैं। हमने बताया जितना, है ना। मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए, मैंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जो अपने वीडियो में मैंने चर्चा नहीं किया। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर कल आपने बताया उसमें से कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए थे। जो कल मैंने कराया था वो तो मॉडल पेपर था, ठीक है। और कल मैंने बताया भी था कि किसी ने पूछा था कि सर प्रश्न कहाँ से लेते हो, तो मैंने बताया था भाई प्रश्न कहाँ से लेना, ये तो मॉडल पेपर है, ठीक है। तो मैंने कल कराया था और उससे पहले बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए हैं। लगभग 1000 से ऊपर प्रश्न मैंने कराए होंगे अपने वीडियो में, है ना। और कई प्रश्नों का मैंने रिपीटेशन भी किया। तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्या 95% प्रश्न जो है हमारे ऑनलाइन क्लासेस से पूछे गए, ठीक है। और जिन दोस्तों को थोड़ा सा परेशानी हुई है ना, उनके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जो हमारे वीडियो में यानी हमारे क्लास में बहुत ही देर से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो दोस्त पहले से जुड़े थे उनको बहुत ही बेहतर तरीके से उनको सुविधा मिली होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हम आज शुरू कर लेते हैं अपना यहाँ पे जो कुछ भी प्रश्न है उसका आंसर की। और ये सेट जो है ई नंबर सीरीज का ये आंसर है, ठीक है। और आप लोग अपने क्वेश्चन में इसका प्रश्न जो है पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिए, प्लाज्मोडियम है। दूसरे प्रश्न का आंसर जो आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, तो बायोमास, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे करा कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और पांचवा नंबर प्रश्न जो कर रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण, यानी पहले सड़ा गला देते हैं, ठीक है, उसके बाद से अवशोषण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और 6 नंबर का रहा है यहाँ पे प्रश्न कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बिल्कुल यहाँ पे C2H4 है। उसका 7वां नंबर प्रश्न का आंसर है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। कह कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, उत्तल लेंस। उसका एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण। लेकिन बहुत सारे लोग जस्तीकरण भी लिखे थे, लेकिन वो वाला आंसर गलत है, आपका एनोडीकरण जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या फिर व्यावसायिक मात्रक जिसको हम लोग कह सकते हैं वो यूनिट होता है या फिर किलोवाट पर घंटा होता है ना, उसको भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वहाँ पर भी मैंने बताया था भाई, ठीक है। उसका सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु यहाँ पे कह रहा है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मार दिए होंगे, लेकिन 25 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर गलत है ना। यहाँ पर दूरबिंदु दे रहा है, ठीक है। दूरबिंदु के लिए क्या होगा, अनंत होगा। उसका से 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बस एकल आबंध होते हैं, ठीक है। उसका कह रहा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास, बकरी और मानव। ये आपके ऑप्शन में होंगे, आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसका कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसे कार्य नहीं करता, तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं। उसके बाद से 15 नंबर अगर कौन कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जिसमें से ऑप्शन में दिया था आपको C2H4 दिया था, ठीक है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उत्तल। उसका अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, अब चाहे मैंने बताइए बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला जो मैंने नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो CO2, ठीक है। उसका कह रहा है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस स्रावित होता है आपके यकृत से, मैंने बताया है बहुत सारी चीज़ों की मैंने बताया है। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं होता है, तो बालों की प्रकृति, ठीक है। उसका कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या कितनी होती है, तो 18। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 12, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान होता है कितना होता है, 7 होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, लाल। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। उसको से करा निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एथेनॉल, ठीक है। उसका कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अम्ल किए होंगे, अम्ल जो है नीले को लाल करता है, ठीक है। उसका नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंदु की बिंब दूरी ली जाती है, हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। उसका कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के
डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है। ठीक है, वो खाद्य पदार्थों के साथ अपक्रिया करके है ना उसको दूषित कर सकते हैं, इसलिए टीन जो है हम लोग टीन में रखते हैं। ठीक है, टीन का लेप लगाते हैं उसमें। चलिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग जो है वो संवेदी ग्राही नहीं होता है, ये एनालिसिस करने का काम करता है। ठीक है, उसका करें समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, और श्रेणी क्रम में घटने के अनुसार क्या होगा? घटेगा। ठीक है, समांतर में क्या होता है? बढ़ता है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है? घटता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सजात अंगों का समजात ये समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपाद। कह रहे निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इसे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिगमन के पश्चात परिवर्तित होता है? तो आधे परिगमन के पश्चात परिवर्तित हो जाता है। इसको भी मैंने कई बार बताया। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो थर्मोकोल। अजैव निम्नीकरण यानी नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, तो थर्मोकोल होता है, उसमें बाकी सब क्या है? डिग्रेडेबल है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद करें अर्थ पुष्प का नर जननांग कहलाता है? तो पुंकेसर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मैंने कल कहा था भाई कि आप लोग जितने भी रासायनिक सूत्र है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा भी गया है। चलिए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई कि 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो भाई मछली पालन, तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो घबराने वाली बात ही नहीं है। तो अभी आपने देखा बाबू यहाँ पर जो है ये 95% से ज़्यादा प्रश्न जो है मैंने अपने वीडियो में बता रखा है ना, मैंने अपने लाइव क्लासेज में बता रखे, उस पर चर्चा भी किया, हमने बहुत सारी चर्चाएं की है। ठीक है, और आप लोग इस बात को समझ पा रहे होइएगा। ठीक है, जो दोस्त नए जुड़े हमसे है ना, जो दोस्त बाद में जुड़े हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हुई होगी है ना, उनको समझ में ये बात नहीं आ रहा होगा भाई कि कल सर क्लास कराया तो उसमें से नहीं भैया, मेरे कल क्लास की कल की बात नहीं है ना, ये क्लास 3.5 महीना से चल रहा है, लगभग 3 महीने से ऊपर से चल रहा है क्रैश कोर्स में, मैंने वो हर चीज़ बताई है आपको। ठीक है, और उससे बाहर एक भी नहीं है, मैंने शुरू से ही कहा भाई कि मैंने जितना पढ़ा है उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और ऐसा ही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे हम लोग शाम को अपने मैथ्स के क्लास में। ठीक है, तब तक लेते हैं विदा, बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, बाय।